Hello everyone, welcome to my channel. This channel is all about DIY home decor, healthy cooking and some useful homemaking tips. If you want to follow me on other social media websites, links will be in description below. Kitchen is the heart of my home और किचन जितना साफ होगा, क्लीन होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा और वेल डेकोरेटेड होगा उतना ही हमारा मन किचन में लगेगा और किचन इज़ द नरिशिंग पार्ट ऑफ आवर होम। हम अच्छे से कुकिंग कर पाएंगे जिससे कि हमारी फैमिली भी हैप्पी रहेगी। तो आज की जो वीडियो है वो सिर्फ किचन को डेकोरेट करने के लिए वीडियो है। मैंने बहुत सारे DIYs बनाए हैं जिससे हम किचन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, उसके स्पेस को मैनेज कर सकते हैं और सुंदर भी बना सकते हैं ताकि हमारा मन किचन में लगा रहे। स्टार्ट करते हैं DIY। पहला DIY है बम्बू बास्केट वॉल डेकोर। मैंने कुछ वेस्ट बम्बू के बास्केट्स लिए हैं जिसके यूज से मैं एक वॉल डेकोर क्रिएट करने वाली हूँ। किचन की एक वॉल को डेकोरेट करने वाली हूँ। अगर आपकी किचन की कोई वॉल गंदी हो गई है तो आप इस तरीके से भी डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने कुछ पैटर्न्स में इसमें कलर्स ऐड किए हैं, लेकिन बेस कोट एक गोल्डन पेंट की है क्योंकि आप ये बैम्बू बास्केट उतना इवन नहीं होता तो आप इसमें बहुत अच्छी कलाकारी नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैंने बस कुछ कलर्स पॉप आउट किए हैं, कुछ पैटर्न्स सिंपल पैटर्न्स के थ्रू। तो आप जो पैटर्न बनाने में कंफर्टेबल है बना सकते हैं, बट कुछ कॉन्ट्रास्ट कलर्स में मैंने कलर ऐड किए ताकि ब्लैंक वॉल पे थोड़ा कलर भी पॉप आउट हो जाए और वॉल डेकोर भी अच्छा लगे। जो कलर आपकी मनपसंद का है आप यूज कर सकते हैं और जो पैटर्न आपको आता है वो यूज़ कर सकते हैं। ऐसे मैंने 6 बास्केट्स को कलर किए हैं और जब ये ड्राई हो गए तो मैंने इसको वॉल पे फिक्स किया है। पैटर्न्स अपने आप पिंटरेस्ट से आइडिया ले सकते हैं। मैंने थोड़ा जिगजैग पैटर्न में इसको स्टिक किया है वॉल पे। एक्चुअली मैंने इसके लिए यूज़ किया है कमांड हुक्स का, जो कि वॉल के लिए बिल्कुल सेफ़ है। अगर आप रेंटल होम में भी रह रहे हैं तो इससे वॉल को डैमेज नहीं होगा। मैं आपको बताती हूँ, बास्केट के पीछे एक छोटी सी रोप लगा दीजिए, छोटी सी रस्सी बांध दीजिए और इस तरह से कमांड 3M कंपनी की कमांड हुक्स आती है जो केबल हुक्स होती है। ये मिनी हुक्स है जो कि वायर वगैरह को फिक्स करने के लिए होती है। इस पर आप 250 से 350 ग्राम तक ही चीज़ें रख सकती हैं। तो ये बैम्बू बास्केट बहुत लाइट वेट होते हैं तो इस पर आप आराम से ये फिक्स हो जाते हैं और ये गिरेगा भी नहीं और इससे वॉल को कोई डैमेज नहीं होगा। उसके बाद थोड़ी सी ड्रामा ऐड करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फेरी लाइट्स। जो दिवाली वाली फेरी लाइट्स होती है उसको यूज़ कर रही हूँ। ये हर दिन के लिए हम नहीं यूज़ कर सकते हैं प्रैक्टिकली, बट जब हमें कभी थोड़ा एम्बियंस क्रिएट करना हो किचन में या फिर कभी दिवाली है या फिर कभी कोई फेस्टिवल है तो हम इस फेरी लाइट्स को ऑन कर सकते हैं। और ये देखिए किचन की ये सिंपल सी वॉल कितनी मैजिकल लग रही है। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। किचन की ये वॉल मुझे बहुत सुंदर लगी। किसी ओकेज़न में अगर आप इसे ऐसे लगाते हैं तो किचन विल बी द सेंटर पीस। आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को कैसा लगा। नेक्स्ट DIY की तरफ चलते हैं जो है कि वुडन शेल्फ। इस वुडन शेल्फ को बनाने के लिए आपको चाहिए कुछ वेस्ट लकड़ी के टुकड़े या प्लाई के टुकड़े अगर आपके पास हैं। तो मेरे पास 3 इस तरह के टुकड़े थे जो कि लेंथ एंड ब्रेथ में बिल्कुल सिमिलर नहीं थे, बट ऑलमोस्ट ओके था और जितनी लेंथ एंड ब्रेथ का मुझे वुड चाहिए था ये उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आ रहे थे। तो मैंने इन 3 वेस्ट वुड को लिया, इनको थोड़ा सैंड पेपर से घिस लिया ताकि इस पर जितनी गंदगी है या काई वगैरह लग गई थी तो उन सबको मैंने क्लीन किया। क्लीन करने के बाद मैं इस पर करने वाली हूँ एक वाइट पेंट। पेंट के लिए मैं प्रेफर करूँगी इनामल पेंट। वो ये बहुत अच्छी तरीके से वुड को प्रोटेक्ट करता है। जैसे ये वुड्स ख़राब हो गए थे तो इसके लिए ये इनामल पेंट बहुत अच्छा होता है। ये ऑयल बेस्ड पेंट होता है और एक पॉलिश का काम करता है लकड़ी पे। तो अगर आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है तो इनामल पेंट यूज़ करिए। पेंट करने के बाद मैंने थोड़ा सा इसको रस्टिक लुक देने की ही कोशिश किया। मैंने पूरी तरीके से पेंट नहीं किया। आप देख सकते हैं मैंने अंदर में भी पेंट नहीं किया है और 3 कील की मदद से मैंने इसको
फिक्स किया। मैं उस टाइम का वीडियो नहीं बना सकती क्योंकि मैं आउटडोर इसको कर रही थी और मेरा बेटा बार बार कैमरे को पकड़ रहा था, तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया है। पर इसको आप कील लगा करके या फिर ड्रिल मशीन की हेल्प से ड्रिल करके फिक्स कर सकते हैं। और ये स्टेडी रहता है क्योंकि वुड की आप विड्थ देख सकते हैं, काफ़ी मोटी है और ये बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो उसके बाद जब इसको मैंने इसके नीचे मैंने ये ओवन रख दिया, अपना OTG रख दिया, और उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी जो मेरे डेली एसेंशियल्स के लिए चाहिए, मुझे क्विक एक्सेस के लिए चाहिए, वो सब उसके ऊपर रख दिया। और इस तरीके से मैंने अपने किचन के वर्टिकल स्पेस को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लिया। और ये कॉर्नर में थोड़े से फ्लावर्स वगैरह मैंने डाले हैं और जिससे ये कॉर्नर बहुत अच्छा लगने लगा और वर्टिकल स्पेस भी यूटिलाइज हुई और ये फंक्शनल भी बहुत अच्छे से था। और आप देख सकते हैं कि माइक्रोवेव ओवन के ऊपर बहुत सारी स्पेस है जिससे कि ओवन पे कोई लोड नहीं आएगा। अगर आप ओवन के ऊपर कोई सामान रखते हैं तो ओवन ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा ये किचन का साइन बोर्ड, जो कि बहुत सिंपल है पर बहुत प्यारा लगता है अगर आप किचन में लगाते हैं तो। इसके लिए एग्ज़ाम के लिए जो हम बोर्ड यूज करते थे उसमें से एक बोर्ड ख़राब पड़ी हुई थी, तो मैंने उसको लिया है और सेंटर में थोड़ी सी दूरी छोड़ते हुए मैं इस पर कुछ किचन लिखने वाली हूँ। पहले मैं पेंसिल से ड्रॉ कर लूँगी, उसके बाद ऐसे किचन लिख दिया है। और अभी थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है तो मैं उसको फिक्स करने की कोशिश कर रही हूँ बेस कोट लगा करके। तो इस तरीके से आप जो ख़राब पड़ी कार्डबोर्ड है तो उसके लिए आप कुछ साइन वगैरह लिख सकते हैं। अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंट कर सकते हैं कोई अच्छे से कोट्स, क्योंकि अभी प्रिंटर एक्सेस नहीं है हमें, तो इसलिए मैंने हाथ से ही लिखना जरूर ठीक समझा। और उसके बाद नीचे लिखने वाली हूँ मैं थोड़ा सा और कोट्स। ये कोट्स कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपको पसंद हो। और साथ में थोड़ा किचन वाइब्स देने के लिए मैं एक प्लास्टिक की बाउल एंड स्पून को वाइट कलर में कलर कर लिया है एंड इसको मैं स्टिक करने वाली हूँ इसके ऊपर। और जब साइड देख रहे थे आप थोड़ा सा रॉ लग रहा था तो उसको डेकोरेट करने के लिए कॉटन की रोप आती है, उसको मैं ग्लू गन से फिक्स कर रही हूँ। और ये रस्टिक सा किचन डेकोर बन गया हमारा। और ये कितना सुंदर लग रहा है। अगर आप किचन में ऐसे लगाते हैं तो ये अनकन्वेंशनल लगता है पर बहुत सुंदर लगता है। और तीसरा है हमारा ग्रॉसरी बैग, जो आप हम जनरली ग्रॉसरी के लिए जब जाते हैं और हम बैग लेके नहीं जाते हैं तो हमें मॉल वाले या फिर जो जहाँ से हम ग्रॉसरी लेते हैं ऐसे बैग्स हमें दे देते हैं जिनकी स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी नहीं होती है पर हमें लेना ही पड़ता है। तो उसको मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा डेकोरेट करके एक टोटे बैग जैसा बनाती हूँ। टोटे बैग वैसा बैग होता है जिसमें कि आप कैजुअल शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। अगर कभी लाइब्रेरी गए आप अगर या फिर कोई छोटी मोटी शॉप पे या फिर नॉर्मल थोड़ी दूर पे अगर आपको जाना है मार्केटिंग के लिए तो आप इस तरह के बैग यूज़ कर सकते हैं। पर ये पूरा ब्लैंक था और वाइट था तो उतना अच्छा नहीं लगता है, तो इस पर मैं थोड़ा सा करने वाली हूँ पेंट, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से, जिसे आप अपने बच्चों से भी करवा सकते हैं। मैंने भी अपने बेटे को ही थोड़ा सा इन्वॉल्व किया है क्योंकि कलर यूज करने से बच्चों का इंटरेस्ट बना रहता है। और मैं इस पर करने वाली हूँ ब्लॉक पेंटिंग। ब्लॉक पेंटिंग के लिए मैंने 2 आलू को ओवल शेप के आलू होते हैं उनको हाफ में कट कर लिया, उस पर कलर लगाते जाइए और इस तरीके से प्रिंट करते जाइए। और हाँ, ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको बैग के नीचे एक न्यूज़पेपर डालना है, नहीं तो कलर स्पिल होकर के दूसरी साइड चला जाएगा। तो इस तरीके से मैंने पूरे कर लिए हैं। और जहाँ पे भी छूट गया है कलर उसको आप पेंट ब्रश की मदद से परफेक्ट कर सकते हैं। तो जब तक ये सूखेगा नहीं तब तक आपको पेपर नहीं निकालना है, अदरवाइज कलर नीचे की तरफ स्पिल हो जाएगा। तो जब ये सूख जाएगा तब मैं इसको एक मार्कर की हेल्प से इसको थोड़ा आउटलाइन ड्रॉ कर रही हूँ। आउटलाइन ड्रॉ करने मैंने पहले सोचा था कि इस पर मैं एक आउल प्रिंट बनाऊंगी पर वो पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि मैंने थोड़े साइज में पास बनाए हैं ये प्रिंट्स। तो मैं इस पर बना रही हूँ एक स्माइली प्रिंट। बेसिकली आप इस पर कोई भी प्रिंट बना सकते हैं अपनी पसंद के अनुसार। ये थोड़े से कलर ऐड करने के बाद ये बैग बहुत सुंदर लगता है। और इस पर मैं बना रही हूँ एक स्माइली।
मार्कर से। आप चाहे तो ब्रश से भी बना सकते हैं, पर मार्कर से इजी होता है बनाना, तो इसलिए मैंने मार्कर का यूज़ किया है। नेक्स्ट है डिकोपाज ऑन वाटर मग्स। इस तरह के हमारे पास बहुत सारे वाटर मग्स होते हैं प्लास्टिक के, जो वेस्ट होते हैं, या फिर आप खरीद सकते हैं। ये 20-25 रुपीज़ में आसानी से मिल जाते हैं। मैंने ऐसे 4-5 खरीदे थे सिर्फ वॉल हैंगिंग्स बनाने के लिए। किचन की जो विंडो है मेरी, तो वो एक ग्रिल की है, और उसको मैं डेकोरेट करना चाहती थी प्लांट से, तो उसके लिए मैंने ये मग लिए हैं। ये क्या है, ये मग मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि मैं इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकती हूँ। इसके लिए हमें चाहिए एक मॉड पॉज ग्लू, सीजर एंड कुछ नैपकिन पेपर्स अगर आपके पास हैं तो। अगर नहीं है तो कोई भी बैग, या फिर मेरे पास ये फैब्रिक बैग था जिसके बहुत अच्छा प्रिंट है, और नहीं तो न्यूज़पेपर में भी अगर अच्छा प्रिंट है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर रही हूँ मैं मग के शेप के अनुसार इस बैग को लेंथ में कट कर रही हूँ, और ऐसे मैं 3 कट करूँगी क्योंकि मैं ऐसे 5 मग डेकोरेट करने वाली हूँ। मॉड पॉज ग्लू की एक लेयर आपको लगानी है बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद लगाना है नैपकिन पेपर। नैपकिन पेपर को अच्छी तरीके से स्टिक करने के बाद, सॉरी ये फैब्रिक बैग है, नैपकिन पेपर नहीं है। उसके बाद फिर से 2 से 3 कोट आपको मॉड पॉज ग्लू की लगानी है, क्योंकि ये एक फैब्रिक बैग है जो डिकोपाज के लिए जनरली नहीं होता। डिकोपाज के लिए डिकोपाज पेपर्स आते हैं, पर अभी आप कहीं जाकर के ले नहीं सकते, तो इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये सही यूज़ है एक वेस्ट मटेरियल का। तो इसके लिए आपको 2-3 लेयर लगानी पड़ेगी मॉड पॉज ग्लू की। अच्छी तरीके से लगा दीजिए, ये वाटरप्रूफ भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है मेरा स्माइली प्लांटर। स्माइली प्लांटर बहुत अच्छा ऐड करते हैं एक पॉजिटिव वाइब्स आपके किचन में। तो मैंने स्माइली प्रिंट इस पर, ये एक्चुअली ये मग येलो कलर की थी, तो येलो कलर पे स्माइली जनरली बने होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा डिफरेंट करते हैं और इसमें स्माइली प्रिंट कर दिया। और बाकी मग्स के जो अपर पोर्शन है उनको भी सेम कलर से प्रिंट कर दिया है। अगर कोई फैब्रिक एक्स्ट्रा बच गए हैं जो चिपक नहीं रहा तो उसको आप निकाल सकते हैं सीजर की हेल्प से। उसके बाद मैंने अच्छी तरीके से मॉड पॉज ग्लू फिर से लगा दिया, और सबको अच्छे से सूखने देंगे हम। और इस मग को आप धो भी सकते हैं। ये मॉड पॉज ग्लू लगाने के बाद ये वाटरप्रूफ हो जाता है। तो इसमें मैं प्लांटर्स रखने वाली हूँ किचन में। जैसे हमने कुछ पानी वगैरह डाला तो इसके अंदर ये आ जाता है, तो कुछ इसको मग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से मैंने सारे मग को अच्छे से डेकोरेट करके एक जैसा लुक दिया है। स्माइली प्लांटर के लिए फिर हम इसकी थोड़ी जो माउथ है उसमें थोड़ा स्पेस छोड़ करके इसके लिए कलर कर लेंगे। और ये हो गया हमारा रेडी। नेक्स्ट है और लास्ट है हमारा DIY ऑर्गेनाइजर फ्रॉम कार्डबोर्ड। ये सारे वेस्ट कार्डबोर्ड कार्टन्स जो हमारे पार्सल्स में आते हैं उनको मैंने कपड़ों और बैग की मदद से, जो कॉटन बैग्स आते हैं उनके हेल्प से इस तरीके से डेकोरेट किया है। ये बहुत सिंपल सा प्रोसेस था, इसलिए मैंने इसकी प्रोसेसिंग नोट नहीं किया। और मैंने इसके अंदर भी कुछ भी नहीं डाला है। मैंने इसको एज ए फंक्शनल सिर्फ यूज़ किया, डेकोरेशन इसमें बहुत कुछ नहीं किया है, बहुत सिंपल से यूज़ किया। और 5 इस तरीके से 6-7 जो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं कि ये सारा आइडियाज़ आपको कैसे लगे, कमेंट ज़रूर करें। एंड अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।